हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है सुपरलेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं कि सुपरलेटिव की पॉजिटिव कैसे होती है। देखिए स्टूडेंट्स, इस पर 2 पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो इसके टोटल 7 पार्ट है। 7 पार्ट पर कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 कंप्लीट हो गए हैं और आज का ये हमारा तीसरा है, यानी पॉजिटिव की कंपैरेटिव और कंपैरेटिव की पॉजिटिव। ये पार्ट हमने पढ़ लिया है और आज का ये हमारा तीसरा पार्ट है, जो कि है सुपरलेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव, यानी सुपरलेटिव की पॉजिटिव कैसे होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सुपरलेटिव की पॉजिटिव कैसे होती है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर है जो आपको ये बताएगा कि सुपरलेटिव की पॉजिटिव कैसे होती है। यानी आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर यूज करना है, आप आराम से सुपरलेटिव की पॉजिटिव कर सकोगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पहले स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेना है नो अदर, उसके बाद लेना है द पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, उसके बाद लेना है सिंगुलर वर्ब जो इज या फिर वॉज रहेगा, उसके बाद लेना है एज और फिर उसके बाद लेना है सब्जेक्ट। तो अब अगर आप 1 बाय 1 ये प्रोसेस कर लेते हो, यानी स्ट्रक्चर में जो भी बताया गया है, तो आप सुपरलेटिव की पॉजिटिव आराम से कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? उमरान मलिक इज द फास्टेस्ट बॉलर इन इंडिया। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। वैसे तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है तीनों डिग्री पर, कि तीनों डिग्री को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो फिर से मैं एक बार बता दूं कि पॉजिटिव जो होती है हम कैसे पहचानते हैं उसे, एज या सो एज, यानी सेंटेंस में एज या सो एज होता है वो पॉजिटिव डिग्री। और कंपैरेटिव, उसमें एडजेक्टिव को er लग के आता है और फिर देन या फिर मोर देन का फॉर्म आता है। और सुपरलेटिव के जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी 2 फॉर्म होते हैं, यानी एडजेक्टिव को est लग के आता है या फिर मोस्ट का फॉर्म आता है। आई रिपीट, सुपरलेटिव में क्या होता है, एडजेक्टिव को est लग के आता है या फिर मोस्ट का फॉर्म, यानी आपके सेंटेंस इन दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपली वो आपकी कौन सी डिग्री हो जाती है, सुपरलेटिव। ओके, तो अभी सेंटेंस में क्या आएगा ये आपको पता चल गया है। तो देखिए, उमरान मलिक इज द फास्टेस्ट बॉलर इन इंडिया। तो देखिए, फास्ट इस एडजेक्टिव को क्या लग के आया है, est, यानी est वाला फॉर्म लग के आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए उस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं और इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लेना है, नो अदर। तो ये देखिए, नो अदर मैंने ले लिया है। उसके बाद क्या था, द पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव। तो देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में एडजेक्टिव की 2 ही पोजीशन होगी, या तो उसको est लग के आएगा या फिर मोस्ट के साथ आएगा। आई रिपीट, या तो est में रहेगा या फिर मोस्ट के साथ वो आएगा। तो हमें एडजेक्टिव के बाद का पार्ट लेना है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है फास्टेस्ट, तो उसके बाद का पार्ट कौन सा हो गया है, बॉलर इन इंडिया। तो देखिए, बॉलर इन इंडिया ले लिया है। उसके बाद था सिंगुलर वर्ब, यानी सेंटेंस अगर इज में है तो आप 2 ले सकते हो, या तो इज या फिर एम। एम तो पता ही है आई के लिए ही यूज होता है, तो आपको ज्यादातर यहाँ पे इजी यूज करना है। तो अगर इज है तो इज यूज कीजिए, वॉज है तो वॉज यूज कीजिए। तो देखिए, सेंटेंस इज में है तो मैंने इज ले लिया है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हमें इसे यूज करना होता है। ओके, उसके बाद था एज। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमें पॉजिटिव डिग्री करनी है। तो फास्टेस्ट की पॉजिटिव डिग्री होती है फास्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो यहाँ पे फास्टेस्ट है और हमें पॉजिटिव करनी है तो उसकी हो गई फास्ट।
एज फास्ट एज, और फिर उसके बाद लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट था उमरान मलिक। ये देखिए, तो आपका सेंटेंस बन गया नो अदर बॉलर इन इंडिया इज एज फास्ट एज उमरान मलिक। ओके, स्ट्रक्चर का ही अच्छे से इस्तेमाल करना है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? पायल इज द स्वीटेस्ट गर्ल इन आवर सोसाइटी। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो। फिर से स्वीटेस्ट यानी एडजेक्टिव को ईएसटी लग के आया है, यानी इस फॉर्म में फिर से हमारा सेंटेंस है। कौन से फॉर्म में? ईएसटी। चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले लेना है नो अदर। ये देखिए नो अदर मैंने ले लिया है। उसके बाद था द पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव कौन है? स्वीटेस्ट। उसके बाद का पार्ट लेना है गर्ल इन आवर सोसाइटी। तो देखिए गर्ल इन आवर सोसाइटी मैंने ले लिया है। उसके बाद सिंगुलर वर्ब इज या वॉज। तो फिर से सेंटेंस इज में है तो इज ले लिया है। उसके बाद एज यानी पॉजिटिव डिग्री करनी है। तो स्वीटेस्ट की पॉजिटिव डिग्री हो गई स्वीट, एज स्वीट एज। और फिर उसके बाद लेना है सब्जेक्ट। तो पायल, ये सब्जेक्ट हमने ले लिया है। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री बन गई है नो अदर गर्ल इन आवर सोसाइटी इज एज स्वीट एज पायल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? कपिल देव वॉज द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ हिज टाइम। तो देखिए फिर से ईएसटी फॉर्म में हमारा सेंटेंस आया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो बेस्ट वर्ड है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म अलग होती है, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो उनमें से गुड एक है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये देखिए बेस्ट, ये कौन सी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सबसे पहले लेना है नो अदर, ले लिया है। उसके बाद द पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है बेस्ट। उसके बाद का पार्ट लेना है, कौन सा है? ऑल राउंडर ऑफ हिज टाइम। तो देखिए ऑल राउंडर ऑफ हिज टाइम मैंने ले लिया है। उसके बाद सिंगुलर वर्ब इज या वॉज। तो सेंटेंस वॉज में है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ गया है? वॉज। तो उसके बाद लेना है एज यानी पॉजिटिव डिग्री करनी है। तो बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री है गुड। तो देखिए एज गुड एज हो गया। उसके बाद है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है कपिल देव। ये देखिए कपिल देव, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री बन गई है नो अदर ऑलराउंडर ऑफ हिज टाइम वॉज एज गुड एज कपिल देव। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? आई एम द मोस्ट हैंडसम मैन इन दिस वर्ल्ड। आप एग्जाम्पल देख सकते हो। लेकिन अभी इस एग्जाम्पल में कौन सा फॉर्म आया है? मोस्ट वाला। तो देखिए मोस्ट हैंडसम, मोस्ट तो आता ही है स्टूडेंट्स, लेकिन आपका जो मेन एडजेक्टिव होता है वो ये वर्ड होता है मोस्ट के बाद आने वाला। तो आपकी एडजेक्टिव फॉर्म है यहाँ पे मोस्ट हैंडसम। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सबसे पहले नो अदर, नो अदर हमने ले लिया है। उसके बाद एडजेक्टिव का पार्ट यानी एडजेक्टिव के आफ्टर का पार्ट। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है मोस्ट हैंडसम। इसके बाद का पार्ट कौन सा हो गया? मैन इन दिस वर्ल्ड। तो देखिए मैन इन दिस वर्ल्ड आ गया है। उसके बाद सिंगुलर वर्ब इज या वॉज। तो सेंटेंस में एम है लेकिन हमें लेना है इज, क्योंकि हम यहाँ पे मैन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने होते हैं। और यहाँ पे तो इज और वॉज ही है, यानी एम इज आर के सेंटेंस रहे तो आपको इजी लगाना है, और वॉज वेयर के सेंटेंस रहे तो वॉज लगाना है। ओके, लेकिन एम लगाते हुए आपको थोड़ा केयरफुली रहना है, आपको वहां पे आई लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया इज। उसके बाद एज। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस मोस्ट फॉर्म में रहता है तो एडजेक्टिव चेंज नहीं होता है, तो वो वैसे के वैसा ही रहता है, एज हैंडसम एज, और सब्जेक्ट है आई। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री बन गई नो अदर मैन इन दिस वर्ल्ड इज एज हैंडसम एज आई। ओके, चलिए आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं।
ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन। तो देखिए फिर से कौन से फॉर्म में आया है? मोस्ट वाले फॉर्म में। मोस्ट क्रिएटिव, ये आपका एडजेक्टिव यहाँ पे हो गया है। चलिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले नो अदर ले लिया है, फिर द पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है मोस्ट क्रिएटिव, उसके बाद का पार्ट कौन सा हो गया है? पर्सन। तो ये देखिए पर्सन ले लिया है सेंटेंस में। फिर उसके बाद क्या लेना है हमें? सिंगुलर वर्ब इज वॉज, तो सेंटेंस वॉज में है तो वॉज ही आएगा क्योंकि हम यहाँ पे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद लेना है हमें एज यानी पॉजिटिव डिग्री। तो जैसा कि मैंने कहा है मोस्ट वाली फॉर्म में एडजेक्टिव चेंज नहीं होता है, तो क्रिएटिव जैसे कि वैसा ही लिख दिया है एज क्रिएटिव एज, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ले लिया है, तो आपका सेंटेंस बन गया है नो अदर पर्सन वॉज एज क्रिएटिव एज रविंद्रनाथ टैगोर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम सुपरलेटिव की पॉजिटिव कैसे करते हैं इस बारे में पढ़े। तो बस आपको वो स्ट्रक्चर यूज करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सिर्फ सिंगुलर वर्ब यानी इज वॉज ही अच्छे से लेना है और डिग्री की फॉर्म चेंज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।